नमस्कार दोस्तों, आज हम विश्लेषण कर रहे हैं बिहार चुनाव के नतीजों पर। मेरा आपसे निवेदन है, ये प्रोग्राम आप पूरा देखें। ऐसा विश्लेषण आपने न देखा होगा और न सुना होगा। इसे आप पूरा देखें तो आपकी बात, मेरी जो बात है आपके समझ में आएगी। तो मैं बात कर रहा था कि बिहार चुनाव के विश्लेषण पर हम बात कर रहे हैं। ये नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित रहे। इतनी उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि इस तरह के नतीजे आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और तमाम छोटे दल, लोक जनशक्ति, रामविलास, इन पार्टी, जीताराम मांझी की हम पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, इन्होंने मिलकर बहुत शानदार प्रदर्शन किया है चुनाव में, इसमें कोई शक नहीं है, और उम्मीद से ज़्यादा किया। तो इस पर बात करना बेईमानी होगा ज़्यादा। सीधी बात कहा जाए इसमें कि नीतीश कुमार के लोक लुभावन वादे, जिसमें विशेषकर महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाएं, लाभार्थी वर्ग जिन्हें कहें। दूसरा, नरेंद्र मोदी पर, जिन करीब लगभग 11.5 वर्षों से वो केंद्र में सत्ता में है, प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी बातों पर युवाओं का विश्वास, बेरोजगारी के ऊपर, समस्याओं के समाधान के ऊपर, ये भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के मुख्य आधार रहे हैं जीत के। बात हम करना चाहेंगे विशेष तौर से महागठबंधन की हार पर, जिसको लीड तेजस्वी यादव कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने शुरू से, जब से नीतीश कुमार ने उनके साथ छोड़ा और वापस वो बीजेपी के पास गए और सरकार बनाई, तब से तेजस्वी यादव बहुत आक्रामक तरीके से अपना प्रचार कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, सड़कों पर थे, जमीन पर थे, हर जगह थे। उन्होंने भी बहुत सारी लोक लुभावन योजनाएं जनता के सामने रखी, और कुछ योजनाएं, ज़्यादातर योजनाएं नीतीश कुमार ने पहले उनको सुनकर इम्प्लीमेंट कर दी। इसके बाद तेजस्वी के पास कुछ विशेष बच नहीं रहा था, तो उन्होंने काफ़ी और योजनाओं को लाए, जैसे इकट्ठे 30,000 महिलाओं को 30,000 रुपये इकट्ठे देना संक्रांति पर, हर परिवार को सरकारी नौकरी देना, जैसे तमाम मुद्दे वो लेकर सामने आए, लेकिन उससे कोई बात बनी नहीं। योजनाएं अच्छी थी, लेकिन बात बनी नहीं। उसका कारण ये था कि तेजस्वी यादव बहुत मेहनत कर रहे थे, जनता उनके साथ चल रही थी, दिख रही थी वो, कोई शक नहीं इस पर कोई कर सकता, बहुत जनता उनके साथ दिख रही थी। उनकी हार का सबसे बड़ा कारण उनके पास अच्छे सलाहकार न होना, अच्छे योजनाकार न होना, जो उनकी बातों को जमीन पर गंभीरता से पहुंचा सके। तेजस्वी यादव के पास कोई ऐसा योजनाबद्ध प्रोग्राम नहीं था कि वो ऐसे सलाहकारों की नियुक्ति करे, उन्हें बनाए, उनको लेकर आए, जो उनकी बातों को जनता तक पहुंचाए। तो उनके पास कोई रणनीतिकार नहीं था। ये तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई, और वही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से योजनाबद्ध एक चक्रव्यूह बनाकर काम कर रही थी, और तेजस्वी यादव चक्रव्यूह में फंस गए। ये तेजस्वी की गलती है। देखा जाए तो तेजस्वी यादव को जो वोट पिछले चुनाव में मिला था, उससे 0.11% ज़्यादा ही वोट मिला। उन्होंने अपना वोट स्थिर रखा, जो उन्हें पिछले चुनाव 2020 में मिला था। ये तेजस्वी की मेहनत का ही नतीजा है कि वो अपने वोट को इंटैक्ट रख पाए। अब हम आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस की हार का हर राज्यों में जो 3 केंद्र बिंदु हैं, पहला हाईकमान, दूसरा वहां भेजा गया प्रभारी, और तीसरा वहां बनाया गया अध्यक्ष, ये 3 केंद्र बिंदु हैं। इनका आपस में कभी भी समन्वय नहीं देखा गया।
ना मध्य प्रदेश में, न छत्तीसगढ़ में, न हरियाणा में, और अब वर्तमान में बिहार में, इन तीनों केंद्र बिंदु ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। हर चुनाव में जीता हुआ चुनाव कांग्रेस हार रही है। क्यों? इन तीनों के बीच कोई सामंजस्य नहीं है। जिस तरीके से, विशेषकर यहां मैं चर्चा करूंगा, जो राज्यों के प्रभारी बनाए जाते हैं, कोई काम नहीं करते, ऑफिसों कार्यालयों में बैठते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में बैठते हैं, मेजबानी करते हैं, और जनता और कार्यकर्ताओं से उनका कोई संवाद नहीं होता। जनता बाहर खड़ी रहती है कि हम अपनी बात करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं, हमारी ये समस्याएं, ये प्रबल समस्याएं जमीन पर आ रही हैं, लेकिन वो प्रभारी सुनने को तैयार नहीं होता। मध्य प्रदेश में 2018 में जो चुनाव प्रभारी दीपक बावरिया थे, उस जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्होंने जमीन पर काम किया था, जमीन पर खुद कार्यकर्ताओं से मिलते थे। कोई 2 बजे रात में जगा देता था तो जगते हुए उससे मिलते थे, बिठालते थे कि आइए बैठिए, बताइए क्या बात है। बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन चुनाव जीते, और जो कांग्रेस की एक लॉबी है उसने महीने भर नहीं रहने दिया और उनकी वापसी कर दी। उसी तरह वो हरियाणा में उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की और लगभग जीत पे पहुंचा दिया, लेकिन वहाँ के जो मठाधीश हैं उन्होंने बावरिया जी को चुनाव होने तक भी नहीं रहने दिया। उसी तरह हम देखें छत्तीसगढ़ में जीतती हुई कांग्रेस का रायता बिखेर दिया वहां के प्रभारी ने। मतलब खुद छत्तीसगढ़ को भी बिल्कुल डुबुआ लुटो दी और अपने स्टेट की भी लुटिया डुबो दी उन्होंने। हरियाणा की कुमारी शैलजा की बात कर रहा हूं मैं, नाश कर दिए दोनों चुनाव। यहां छत्तीसगढ़ में अपने मनमर्जी की, और हरियाणा गई तो वहां पे जो उन्होंने चुनाव के समय जो उन्होंने अपनी रीति नीति दिखाई और घर में बैठ गई, और एक वातावरण बन गया कि भारतीय जनता पार्टी में जा सकती हैं। पूरे कांग्रेस की लुटिया डूब गई इससे। उसी तरह बिहार में हुआ, आला वरजू पहचाए गए, ना उन्हें जमीनी ज्ञान था बिहार का, ना वो सामाजिक परिवेश से परिचित थे, लेकिन उन्होंने वहां पर भी कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। ना वो तीनों में कोई परस्पर संवाद ही नहीं है ठीक से, हाई कमान तक सही बात पहुंच नहीं पाती कि एक राय होकर कोई बात पहुंचे। उस रणनीति में बहुत फिसड्डी है, और कांग्रेस की हार का कारण भी यही है। जब तक कांग्रेस प्रभारी, अध्यक्ष और हाईकमान में समन्वय नहीं बनेगा, कांग्रेस कहीं भी चुनाव नहीं जीतेगी। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी नाकामी है, समन्वय न बना पाना। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो भारतीय जनता पार्टी विगत 3 चुनाव से देखें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, और अभी वर्तमान में चौथा नंबर पे बिहार, यहाँ पर पार्टी ने अपने पुराने जो वोट परसेंटेज उसे इंटैक्ट रखा, लेकिन उस दौरान जितने वोट बढ़े वो सारे वोट विपक्षी दल को गए। मध्य प्रदेश में जो वोट कांग्रेस को 2018 में मिला था, वही वोट उसे 2023 में मिला, लेकिन जो वोट प्रतिशत बढ़ा 7.5 से 8%, वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को गया। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ, और वर्तमान में बिहार में भी हुआ। महागठबंधन का वोट इंटैक्ट था जो 2020 में था, लेकिन जो 10% के आसपास वोट बढ़ा, वो पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास गया, एनडीए गठबंधन के पास गया। आप इसे अपने तरीके से ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये इस जीत का आधार बढ़े हुए वोट हैं। और यही अगर हम कहें 5वें नंबर पर, तो ये महाराष्ट्र में भी यही हुआ था कि जितने वोट बढ़े थे, दोनों पार्टियों ने अपने गठबंधनों ने अपने वोट इंटैक्ट रखे, लेकिन जितने वोट बढ़े वो एनडीए गठबंधन को गए थे। तो एक आधार है ये वोट बढ़ने का और जीत का, इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि जब तक आप भारतीय जनता पार्टी की पिछली रणनीति पर अपनी नीति बनाते हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बदल देती है। जहाँ से आप शुरू होते हैं, जहाँ
जहाँ से आप शुरू होते हैं वो ख़त्म कर चुकी होती है। बस यही हार जीत का खेल है जो बिहार में भी देखने को मिला। नमस्कार दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी राय दें। हम इसी तरह के प्रोग्राम आपको दिखाते रहेंगे, विश्लेषण दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।